वेलकम टू न्यू टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, शासक एंड बिल्डिंगें। तो हम इसमें पहले वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर पहले कुछ लाइन जो उन्होंने दी हैं तो वो दी हैं उन्होंने कुतुब मीनार के बारे में। तो पहले हम उन लाइन्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो हम शुरू करते हैं। फिगर 1 शोज द फर्स्ट बैल्कनी ऑफ कुतुब मीनार। तो यहाँ पर कुतुब मीनार की फर्स्ट बैल्कनी उन्होंने दी है। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बनाया था 1199 में। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बैल्कनी बाय द स्मॉल आर्चेज एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस। तो यहाँ पर बैल्कनी के नीचे कुछ छोटे छोटे आर्चेज उन्होंने बनाए हैं लाइक दिस एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन, और कुछ डिजाइन भी उन्होंने बनाए हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बैल्कनी। और बैल्कनी के नीचे 2 बैंड्स हैं। बैंड होता है इस टाइप की रिबन जैसी जो पतली पतली लाइनें होती हैं, तो उन्हें बोला जाता है बैंड्स, मीन्स की पट्टियाँ। तो वो पट्टियाँ किसकी हैं? इंस्क्रिप्शन है, मीन्स की कुछ लिखी गई है। तो वो लिखी गई है अरबिक लैंग्वेज में। तो हम ऐसा करते हैं, सीधे हम डायग्राम को ही देख लेते हैं। तो ये है हमारा कुतुब मीनार। तो इन्होंने इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कर दिया है गायब। तो ये है उसकी फर्स्ट बैल्कनी। बैल्कनी तो आपको पता है खैर। और बैल्कनी के नीचे ये है आर्चिस, ठीक है। तो मीन्स ये जो सर्कुलर है ना, आधा आधा सर्कुलर, तो ये है इसकी आर्चिस। और नीचे दिए हैं उन्होंने डिजाइंस, ठीक, ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। तो अब है इसमें बेंच की बारी। तो बेंच कौन है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ये है बेंच, ठीक है। एक बेंच तो ये है, तो दूसरा बेंच है नीचे ये। तो इसमें लिखा है उन्होंने कुछ, मीन्स की ये है इंस्क्रिप्शन, और वो लिखा है अरबिक लैंग्वेज में। तो जिसको अरबिक आती है खैर उसे तो वही पढ़ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये किस टाइप की डिजाइन है। तो जो इसका ये लेबल है ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अगर हमें समतल किसी पर लिखना होता है सिंपल पेज में तो लिखना कितना आसान होता है। तो इसमें डिजाइन देखिए, एक ही सर्कुलर टाइप का है, दूसरा यहाँ पे एंगुलर है। मीन्स ये अल्टरनेटिवली ऐसा है, एक है सर्कुलर, दूसरा है एंगुलर, एक है सर्कुलर, दूसरा है एंगुलर। तो जरा सोचो कि इस तरीके के लेबल में इंस्क्रिप्शन लिखना कितना मुश्किल होता होगा। तो इसके लिए काफ़ी कुशलता की जरूरत पड़ती होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। द कुतुब मीनार इज द 5 स्टोरीज हाई। तो ये कुतुब मीनार जो है इसमें है 5 स्टोरीज। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी द अंडर द फर्स्ट बैल्कनी। तो इसमें हमने अभी 2 बैंड्स देखे हैं। द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो इसकी फर्स्ट फ्लोर थी तो उसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाकी की जो 4 स्टोरीज थी तो वो बनाया था इल्तुतमिश ने, जो कि उनके दामाद थे। ओवर द ईयर्स इस वर डैमेज बाय द लाइटनिंग। तो क्या हुआ कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लाइटनिंग मीन्स की जो आंधी तूफान जो कुछ भी होता है, अर्थक्वेक्स मीन्स की जो भूकंप आता है, तो उससे बिल्डिंग जो है टूटी फूटी चली गई। एंड रिपेयर्ड बाय द अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोधी। तो हालांकि बाद में भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ना कुछ जो उनके वंशज थे वो भी उसे रिपेयर करते रहे, ठीक है। तो बाकी की लाइन अब हम पढ़ते हैं ऊपर से। हम यहाँ कहाँ पर थे कि नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। तो जैसे कि हमने देखा कि उसकी सरफेस थी कर्व्ड और एंगुलर। तो प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रेसिजन। तो क्या होता है कि इस तरीके के लेबल में लिखना, वो भी इंस्क्रिप्शन मीन्स को जो हार्ड थिंग पे कोई चीज़ लिखी जाती है कार्व करके, तो कितना मुश्किल होता होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? ग्रेट प्रेसिजन। प्रेसिजन होता है कि काफ़ी कार्यकुशलता, एकदम बारीकी से, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड परफॉर्म दिस टास्क। तो इस तरीके का जो टास्क होता है, मीन्स इतना कठिन जो काम होता है, उसको क्या कर सकता है? जो बहुत ही ज़्यादा स्किल, मीन्स की जो सबसे ज़्यादा स्किल क्राफ्ट पर्सन होता है वही जाके कर सकता है। नॉर्मल लोग तो इसे कर ही नहीं सकते। खैर नॉर्मल लोगों को छोड़ दो, जो नॉर्मल क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स 800 ईयर्स अगो। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि उस टाइम यानी कि जो 800 ईयर्स अगो जो भी बिल्डिंग्स थी तो बहुत ही कम स्टोन एंड ब्रिक्स की होती थी।
मीन्स उस टाइम जो ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स होती थी, जो उनके घर होते थे, तो मिट्टी के होते थे, ठीक। तो व्हाट वुड हैव द इम्पैक्ट ऑफ द बिल्डिंग लाइक द कुतुब मीनार ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है, इन द 13th सेंचुरी। तो जरा सोचो कि पहले तो मिट्टी के घर होते थे लोगों के, तो जब उन्होंने पहली बार इतनी विशाल बिल्डिंग को देखा, वो भी किसकी बनी हुई, स्टोन एंड ब्रिक की, तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया होगा, क्या सोचा होगा उन्होंने, ठीक है, कितना सरप्राइज हो रहे होंगे। तो बिटवीन द 8th and 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर बिल्ड टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो क्या होता था कि 8th and 18th सेंचुरी के बीच में किंग्स और उनके ऑफिसर्स 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनवाते थे। तो कौन कौन से 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, मीन्स कि 2 टाइप के जो काम करते थे वो कौन कौन से थे। तो हम देखते हैं कि जो उसमें फर्स्ट था forts, palaces, garden residences, tombs, safe and protected, grandiose palace of rest in this world and the next। जो फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते थे वो किस टाइप के होते थे, तो वो होती थे सेफ्टी के पर्पज से, अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, और जहाँ वो आराम से रह सकें। ग्रैंडियस मीन्स होता है कि एकदम आराम और सुख भरी जिंदगी, ठीक है, अपनी पूरी जिंदगी जब तक वो इस दुनिया में है, और ऐसा माना जाता है कि उस दुनिया के बाद, ठीक है, जैसे कि टूम में, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो उस टाइप की बिल्डिंग्स में कौन कौन से होते थे, उनमें होते थे उनके फोर्ट्स, पैलेसेस मीन्स गार्डन, ठीक है, गार्डन, वो गार्डन होता है बगीचे, पैलेसेस महल, ठीक, फोर्ट किले, तो ये सब होते थे जहाँ के वो अपने लिए रेजिडेंसेस भी बनाते थे। अब हम ऐसा करते हैं कि जो दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं तो वो कौन कौन से होते थे, तो उन्होंने अपने लिए तो खैर सोच लिया और पहले बना भी लिया, ठीक है। तो दूसरी बारी है जनता की, तो जनता के लिए वो क्या क्या बनाते थे, ठीक। द नेक्स्ट वर स्ट्रक्चर मेंट फॉर द पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, ठीक है, और ये है इसमें कारवांसराज एंड बाजार। तो दूसरे टाइप के जो बिल्डिंग्स होते थे जनता के लिए, तो उसमें कौन कौन से होते थे, वरना जनता सोचेगी कि अपने लिए तो कुछ ज़्यादा ही बना लिया और हमारे लिए कुछ किया ही नहीं हमारे किंग ने। तो वो क्या करते थे, अब वो उनके लिए बनाते थे, ठीक है, मीन्स की पब्लिक एक्टिविटी के लिए। तो उसमें होते थे मंदिर, मस्जिद, टैंक में से बड़े बड़े जलाशय, कुएं, ठीक है। और कारवांसराय, कारवांसराय वो होता है, कारवां तो होता है कि जैसे ग्रुप में लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, कारवां, ठीक। और सराय वो होता है, अब जैसे होटल मान लो, धर्मशाला, उसमें जो लोग रहा करते थे तो उस टाइम उसे सराय बोला जाता था। तो पूरा वर्ड इकट्ठा हो गया कारवांसराय। अब है बाजार, तो बाजार भी वही बनाया करते थे, ठीक है। तो किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स। तो ऐसा माना जाता है कि जो किंग्स होते हैं तो अपने प्रजा की देखभाल के लिए होते हैं। तो ये सब्जेक्ट को ही ये मत समझ लेना कि जैसे तुम लोग के सब्जेक्ट होते हैं साइंस, मैथ्स वगैरह, तो किंग के सब्जेक्ट मीन्स कि जिस पर उसका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, मीन्स उसकी प्रजा। तो किंग से ये उम्मीद की जाती थी कि उसे जो है अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट। तो उसे क्या करना चाहिए कि उनके कंफर्ट के लिए, उनके यूज के लिए भी तो कुछ बनाना चाहिए। तो रूलर्स होप टू विन देयर प्रीच। तो ऐसा माना जाता है कि अगर किंग अपने प्रजा के लिए ये सब करता है तो प्रजा उसे अच्छा मानेगी, उसकी तारीफें करेगी, उसकी खिलाफ बगावत नहीं करेंगी। तो इसलिए किंग भी थोड़ा बहुत अपना स्वार्थ उसमें ढूंढता था, और कभी कभी हो सकता कोई किंग अच्छा भी रहता हो प्रजा की भलाई के लिए, तो ये सब वो करते थे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड आउट द अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। तो ऐसा नहीं था कि ये सारे काम जो है रूलर जी करते थे, तो ऐसा होता था कि जो मर्चेंट होते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, सामान, तो वो भी जो है इस टाइप की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते थे। तो दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क, वेल्स। तो उनमें भी जो मर्चेंट थे वो क्या बनाते थे, वो भी बनाते थे, मंदिर बनाते थे, मस्जिद बनाते थे, कुएं बनाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर लार्ज मेंशन्स हवेली और मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फॉर द 18th सेंचुरी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने अपने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बनाए हैं, मीन्स कि मर्चेंट ने अपने रहने के लिए, तो वो थी उसमें हवेलीज होती हैं, लार्ज मेंशन, बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं, लेकिन वो अब जो है बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है कि जो उन्होंने काफ़ी बाद में बनाई, मीन्स कि जो अब के लिए थोड़ा सा न्यू है, 18th सेंचुरी के बाद से, तभी से वो सर्वाइव हमें मिलती हैं, मीन्स कि दिखने को मिलती हैं, वरना वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं।
तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जो कुछ भी ये मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हमें राष्ट्रीय धरोहर समझ करके उनकी रक्षा की है, उन्हें ढंग से संभाल के रखा है। तो ये हवेली ऐसा नहीं थी, तो ये हवेली जो है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, तो औरों का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया, इसलिए वो टूट फूट गई। तो ये भी उसका एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन मींस कि उस टाइम जो उन्होंने बिल्डिंग जब बनाई थी उसमें किस टाइप की स्किल्स लगी होंगी, कैसे उनका कंस्ट्रक्शन होता होगा। तो ये हमें सोचने पर विवश करता है, क्योंकि उस टाइम कोई मशीन्स नहीं थी। ठीक, तो हम आगे पढ़ते हैं कि मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो उस टाइम कंस्ट्रक्शन में किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती होगी ये हमें मॉन्यूमेंट से पता लगता है। Take something like a roof, for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. तो क्या होता है कि अगर हमें किसी रूफ को हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं कि 2 ये कॉलम्स रख दिए। ठीक है, आप डायग्राम पे मत जाइएगा। तो ऊपर से हमने क्या रख दिया, एक स्लैब रख दिया। ठीक, तो ये तो खैर काफ़ी आसान था। तो अगर हमने उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर करना है मीन्स कि उसके ऊपर और कुछ बनाना है, हमें बड़े बड़े रूम्स बनाने हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हमें काफ़ी कुछ सोचना भी होता है कि आखिर इसको बना कैसे जाएं। ठीक है, बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद अ इलैबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमने अभी बोला कि अगर हमने रूफ के ऊपर एक और सुपर स्ट्रक्चर मीन्स कि जो उसके ऊपर जो होती है ना सेकंड स्टोरी अगर हमें बनानी होती है तो हमें काफ़ी एकदम ढंग से मीन्स कि सोफिस्टिकेटेड स्किल वो होता है, काफ़ी बारीकी से काफ़ी दिमाग लगा करके हमें अपनी प्लानिंग करनी होती है कि हम उसको कैसे बनाएंगे ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, और अच्छा भी लगे। तो हम आगे पढ़ते हैं। Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more room, doors and windows to the building. तो क्या हुआ कि 7th and 10th सेंचुरी के बीच में शिल्पकार ने अपने बिल्डिंग्स में ज़्यादा रूम, डोर्स, विंडोज को जोड़ना शुरू कर दिया। The roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of architecture trabeate or corbelled. Between the 8th and 13th centuries, the trabeate style was used in the construction of temples, mosques, tombs and in the buildings attached to the large steps wells. तो ये है ट्रैबेट मेथड। तो उन्होंने क्या किया है कि पहले तो उन्होंने 2 कॉलम्स बना दिए हैं। ठीक है, तो कॉलम के बीच में उन्होंने बनाना है ये एंट्रेंस। तो एंट्रेंस को कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने क्या बोला था कि जो वर्टिकली कोई चीज़ रखते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टली कोई बीम रख देते हैं। मीन्स कि अब यहाँ पर उन्होंने बीम रखना शुरू करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर जब बीम रखा तो इसके ऊपर से जब दूसरा बीम रखेंगे तो थोड़ा सा उसको ऐसे इधर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हल्का सा इधर करेंगे, फिर और इधर और हल्का सा इधर। ठीक है, तो इस टाइप से उनका जो है डायग्राम बनता जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो जो ये ऊपर वाली बीम है तो इसका आधा पार्ट जो है हवा में झूल रहा है, तो और ऊपर ये हवा में झूलते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पूरा भार वो नीचे पे नहीं डाल रहे हैं, आधा वो में हवा में लटक रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर का है तो वो जो है पूरा का पूरा भार इन दोनों पे डाल रहा है। मीन्स कि कभी भी गिर सकता है, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं। तो अगर कोई इसके नीचे रहता है तो उसके सिर में वो कभी भी गिर सकता है। तो इस टाइप की जो बिल्डिंग्स है जिन्हें बोला जाता है ट्रैबेट या फिर कॉर्बेल, तो उन्होंने ज़्यादा सर्वाइव नहीं किया। तो यहाँ पर उसका एक नमूना उन्होंने बताया है, देखिएगा। ये जो है कितना खंडहर जैसा लग रहा है। तो इसका नाम है कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क जो कि दिल्ली में है। तो ये कितनी खंडहर सी स्थिति में मिलता है। तो इन्होंने उसमें यूज किया है कॉर्बेल टेक्निक जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बातें उन्होंने दी है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, जब अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया था तो उसमें कितने कितने लेबर्स थे, यहाँ पर उन्होंने उसका नंबर बताया है कि 2000 स्टोन कटर्स मीन्स जो पत्थर काटेंगे तो उनकी नंबर थी वहाँ पर 2000। और जो दूसरे थे जो सीमेंट बनाएंगे, लाइम बनाएंगे, लाइम होता है चूना, तो उनकी संख्या भी कितनी थी 2000। तो ये हो गया 4000। और दूसरे और भी लेबर्स थे जो कि और एक्स्ट्रा काम करते थे तो वो थे उसमें 8000। देखिएगा यहाँ पर 12000 तो लेबर जी हो गए। ठीक है, तो एक और है यहाँ पे किसी बावड़ी के बारे में बताया है जी की बावड़ी और द क्वींस स्टेपल लोकेटेड इन द बूंदी राजस्थान इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल दैट वर बिल्ट टू द मीट द नीड ऑफ वाटर। तो क्या है कि उन्होंने काफी बड़ी सी बावली बनाई थी, रानी जी की बावड़ी। ठीक है, वो रानी जी ने खुद ही बनवाया था उसे। तो उसमें थे 50 स्टेप। ठीक है, तो 50 स्टेप नीचे जा करके उन्हें पानी मिलता था। तो वो कहाँ पर है? राजस्थान की बूंदी में है वो।
तो उस टाइम की जितनी भी ये बावली थी या फिर बावड़ी उन्हें बोलते थे, तो उसमें से सबसे बड़ी थी। ठीक है, तो नॉन इज द आर्किटेक्चर ब्यूटी, और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसके जो है आर्किटेक्चर ब्यूटी से जाना जाता है। मीन्स कि उसकी जो वास्तुकला है वो एकदम से देखने ही लायक है। द बावरी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1699 CE, ये है कॉमन एरा बाय द रानी नथावत। तो रानी नथावत के द्वारा उसे बनाया गया है, जो कि किसकी रानी थी? द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ द बूंदी, जो कि बूंदी के अनिरुद्ध सिंह राजा हैं, तो उनकी वो रानी थी, तो उन्होंने उस बावरी को बनवाया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th century, द कंद्रिया महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगदेवा ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। तो चंदेला डायनेस्टी के धंगदेवा जो राजा थे, तो उन्होंने बनाया था इसे भगवान शिव की स्तुति के लिए। ठीक है, तो उस टेम्पल का नाम था कंद्रिया महादेवा टेम्पल। तो ये है कंद्रिया महादेवा टेम्पल। तो हम आगे पढ़ते हैं। फिगर 3B इज द प्लान ऑफ द टेम्पल। तो इस टेम्पल के लेफ्ट में उन्होंने टेम्पल का प्लान दिया है, तो इसको हम इसके बाद में देखते हैं। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू द एंट्रेंस एंड द मेन हॉल महामंडप वेयर डांसेस वर परफॉर्म्ड। तो उसमें क्या है कि एक तो है उसमें एंट्रेंस, और दूसरा इसमें बीच का जो कमरा होता है वो काफी बड़ा होता है, इसलिए उसे बोला जाता है महामंडप। वेयर डांसेस वर परफॉर्म्ड, जहाँ की कॉमन लोग रहते हैं वो डांस वांस करते हैं। ठीक है, द इमेज ऑफ द चीफ डीटी वॉज कैप्ट इन द मैन श्राइन, यानी कि गर्भगृह। ठीक है, तो जो मेन भगवान की जो मूर्ति होती है तो उसे रखा जाता है अंदर के श्राइन में। श्राइन होता है मंदिर, यानी कि मंदिर के जो एकदम अंदर का पार्ट होता है गर्भगृह, उसे बोला जाता है, तो वहां पर रखी जाती है। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, ठीक है, हिज इमीडिएट फैमिलीज एंड द प्रीस्ट गैदर्ड। तो उस जगह में क्या होता था कि मीन्स जो गर्भगृह है वहाँ सिर्फ राजा, उसकी इमीडिएट फैमिली, मीन्स एकदम जो तत्कालीन जो उसी के एकदम नियर फैमिली होती है, तो वही जा सकते थे। मीन्स कि इसमें दूर दराज के जो चाचा ताया हैं वो नहीं जा सकते थे। ठीक है, एकदम जो नज़दीक की फैमिली होती है वही जा सकते थे, और पुजारी तो ऑब्वियसली वो तो जाएंगे ही, उन्होंने तो पूजा जो करवानी थी। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो खजुराहो के रॉयल टेम्पल्स का उनका जो ग्रुप है, इसलिए उन्हें कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या है ना कि कई ज़्यादा मंदिर हैं इसमें खजुराहो में। आप लोग भी शायद कभी घूमने गए होंगे। तो वो क्या था कि पहले सिर्फ राजा लोग ही वहाँ पे जा सकते थे, ये कॉमनर, ठीक है, उनके लिए अलाउड नहीं था। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद द इलेबोरेटली कार्व्ड स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या है कि जो मंदिर बना है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, पत्थर को काट काट करके बनाया है। कार्व्ड उसी को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे छील छील करके काट काट करके वैसे उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए हैं, मूर्तियाँ बनाई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भव्य हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा उसका प्लान समझ लेते हैं जो ये मंदिर हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये है एंट्रेंस। ठीक, तो एंट्रेंस से लगा हुआ है ये है ये छोटा सा रूम। तो एंट्रेंस को काफी सजा दिया जाता था। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम में, यहाँ पर है एंट्रेंस। तो जो ये है बीच का रूम, तो इसे बोला जाता है महामंडप। तो यहाँ पर कॉमन लोग जाते थे, जहाँ पर के डांसेस वगैरह भी परफॉर्म होते थे। तो ये है मंदिर का अंदर वाला पार्ट, मीन्स मेन श्राइन, जहाँ पर की जो मुख्य डीटी होता है उसकी प्रतिमा वहाँ पे रखी जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ जो राजा, प्रीस्ट और उनकी जो निकटतम फैमिली होती है उन्हीं को ही अलाउड होता है जाना। तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा ऐसी जगह है यहाँ पे चारों तरफ से, मीन्स यहाँ पर परिक्रमा के लिए ऐसा बनाया है। ठीक है, अब हम दूसरे टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। उस टेम्पल का नाम है राजराजेश्वर टेम्पल। तो इसे बनाया है राजराजा 1 में। आपको ध्यान होगा कि चोला डायनेस्टी का जो सबसे प्रतापी, सबसे मेन राजा था, सबसे ज्यादा पावरफुल, तो वो था राजराजा 1, और उनके बेटे थे राजेंद्र 1। ठीक है, तो ये राजराजा 1 ने टेम्पल बनाया है। तो हम उस टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। द राजराजेश्वर टेम्पल एट थंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमंग टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। तो क्या है कि जो राजराजेश्वर टेम्पल है उसका जो शिखर है, शिखर मीन्स के ऊपर वाला पार्ट, उसकी पीक, तो उस टाइम के जो भी मंदिर थे उनमें ये सबसे ज्यादा ऊंचा था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन इन दोज डेज एंड 90 टन स्टोन फॉर द, ठीक है, ऑफ द टॉप द शिखरा। ठीक, तो क्या होता था कि उस टाइम तो कोई क्रेन तो नहीं थी। तो आप एकदम ध्यान से देखेगा तो ये जो मंदिर है ना, ये पूरी की पूरी किससे बनी है, स्टोन से बनी है। तो इसके टॉप में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये 90 टन का स्टोन है। तो कैसे वो ले गए होंगे इतना ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम तो कोई क्रेन तो इतनी थी, तो अब तो ले जाना खैर काफ़ी आसान है। अब इतनी मशीन जो हैं, क्रेन आ गई हैं, लेकिन तब वो ऐसा नहीं था।
तो कैसा बनाया होगा उन्होंने, तो ये हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम कहाँ पर पढ़े थे कि 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखरा वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली, यानी कि जिससे कि हम हाथ से भी नहीं उठा सकते हैं, तो वहाँ कैसे गया होगा वो। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ड एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। ठीक है, तो इसके लिए एक एकदम अनोखी सी, जिससे कि आप लोग बिलीव ही नहीं करते हैं, वैसा उन्होंने तरीका अपनाया था। तो वो क्या था, इसको थोड़ा सा भी समझाते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं और आगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस द बोल्डर ऑन द रूलर एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप। ठीक, द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। वो क्या करते थे कि मंदिर बनाने के लिए ऐसा इंक्लाइन रास्ता बनाते थे। तो जैसे जैसे मंदिर की हाइट बढ़ती गई, मीन्स कि वो मंदिर को ऊपर बनाते गए, तो उनका रास्ता भी लंबा लंबा होता गया। तो पहले ऐसा बना रास्ता, ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसा बना, ठीक है, फिर और ऐसा बना, फिर और इस तरीके से बना। तो यानी कि वो रास्ता इतना ज़्यादा लंबा था कि जब वो एकदम टॉप में बना रहे थे, तो वो रास्ता चला गया था 4 किलोमीटर दूर, क्योंकि उसे ज़्यादा स्टीप नहीं बना सकते थे। ठीक है, अगर ज़्यादा स्टीप उन्होंने अगर इस तरीके से छोटा रास्ता बना दिया, तो पत्थर को कैसे ले जाएंगे, कैसे लुटकाएंगे पत्थर को। तो पूरे रास्ते भर में क्या करते थे, पत्थर को लुटका लुटका के एकदम से वो टॉप में ले जाते थे। तो इस तरीके से वो उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। और सबसे बड़ी बात कि कितनी मेहनत लगी होगी उसमें, जरा सोचो। और जब मंदिर जब बन जाना था, तो उसके बाद उस रास्ते को भी वहां से हटाना था, क्योंकि तब अच्छा थोड़ी लगता। पास में जो है इस तरीके का एक रास्ता है, ठीक है, उबड़ खाबड़ सा, तो उसमें वहाँ पर कोई गांव है। ठीक, तो हम आगे पढ़ते थे, कहाँ पर पढ़ रहे थे हम, द पाथ स्टार्टेड फ्रॉम द 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। तो इसलिए उस रास्ते को उन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा किया, इतना ज़्यादा लंबा उन्होंने बनाना था 4 किलोमीटर दूर। ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा स्टीप ना हो, स्टीप मीन्स कि ढलान, ज़्यादा ढलान वाला ना हो। ठीक, तो दिस वॉज डिसमेंटल आफ्टर द टेम्पल्स वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो क्या होता था कि जब मंदिर बन जाता था, तो उस रास्ते को उन्होंने हटा दिया था। बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उस एरिया में जो भी गांव रहते थे, जो भी लोग थे, तो उन्होंने इस टाइप के एक्सपीरियंस को काफ़ी लंबे टाइम तक याद रखा कि जब मंदिर बना तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, तो इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चरूपल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। यहाँ तक कि आज भी वहाँ पर मंदिर के पास में एक गांव है जिसका नाम है चरूपल्लम, जिसका मीनिंग होता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन, मीन्स की ढलान का गांव। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।